everyone, welcome to my next video, and in this video we will discuss our next topics, that is the objectives, functions and advantages of accounting. So if you have understood the concept of accounting properly, then it won't be difficult for you to understand the objectives, advantages, functions. Then we have limitations also, then we have role also. तो अगर आपको accounting का concept समझ आ गया है, then बहुत easily आपको ये सब topics भी समझ आ जाएंगे. So let's get started with the objectives first. अब सबसे पहली चीज, as I have already explained you, that accounting is a systematic process of identification of financial transactions, measuring, recording, classifying, summarizing, and then finally interpreting and communicating it to the users. तो इसमें भी we have bifurcated IMRC तक we have bookkeeping. उन चारों terms को we will say bookkeeping, and summarizing, interpretation and communication को हम basically accounting बोलेंगे. So now we have to discuss the objectives. सबसे पहला और सबसे important objective is to maintain accounting records. Obviously, if we are making accounting, और उस accounting में क्या क्या चीज़ें होंगी, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है हमारे रोज़ का रोज़, रेंट दे रहे हैं हम या कोई बिल्डिंग खरीदी है, एसेट खरीदा है, कितने प्रॉफिट्स हैं, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ों की, कितनी एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं, कितने एम्प्लॉयज़ को हमारी सैलरीज जा रही है और उसकी वजह से हमारे पास कितना बेनिफिट हो रहा है, कोई एसेट है, कोई आइडल एसेट तो नहीं पड़ा. तो इन सारी इंफॉर्मेशन की नॉलेज अकाउंटिंग को होती है. दैट इज वाई वी ऑल्सो से अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ communication. It is the language of business. क्यों? Because it maintains all the accounting records. Next we have determining profit and loss and financial position. So profit and loss कैसे पता चलता है? We make profit and loss account. जो summarizing में point था ना, we make financial statements. तो financial statements में profit and loss account भी एक financial statement का part है. तो उससे हमें पता चलता है कि company has earned profit or incurred losses. नेक्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से पता चलती है? कंपनीज की बैलेंस शीट से. सो वेन एवर वी सी अ बैलेंस शीट ऑफ एनी कंपनी, वी वुड नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट कंपनी. नेक्स्ट फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं, अब क्या होता है हर साल, फॉर एग्जांपल लेट्स से पेप्सिको एक कंपनी है, पेप्सिको हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वी मेक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. अब ईयर के एंड में एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करता है? एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है, उसमें सारी फाइनेंशियल हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड उस बेसिस पे वो बताता है, एक मीटिंग कंडक्ट करता है, उस बेसिस पे बताता है कि हमने पूरे साल भर में इतना प्रॉफिट अर्न किया और हमारे आने वाले टाइम पे क्या क्या हमारे पॉलिसीज हैं या क्या क्या हमारे डिसीजंस हैं या क्या क्या हमारा प्लान है. तो वो फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट को भी. किस बेसिस पे? हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की वजह से. उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो जो बड़े बड़े टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग होते हैं, उनको देखकर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखकर दे प्लान फॉर द फ्यूचर. तो उनके अपने फ्यूचर के प्लान्स आ जाते हैं उनके सामने. सो नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. यूजर्स जिनको इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. फॉर एग्स वी हैव इंटरनल यूजर्स ऑल्सो एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑल्सो. उसके बारे में मैं डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी. नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. सो बिजनेस एसेट्स, अब जो भी हमारे एसेट्स हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने कोई मशीनरी खरीदी है टायर मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो मशीनरी की नॉलेज मुझे होगी, और कुछ लैंड खरीदा है, कोई वेयर हाउस खरीदा है, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए एसेट है जो मेरे को आगे जाके फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाले हैं. तो मुझे थ्रू दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई वुड एबल टू नो द एसेट्स विच आई हैव ओन्ड. सो ऑब्जेक्टिव्स वर वेरी इजी. प्रोटेक्ट कैसे करता है कि उनका कंट्रोल आ जाता है मैनेजमेंट में कि वेदर दे हैव टू सेल दैट एसेट और नॉट. कि हो भी सकता है कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो आइडली पड़े हैं, जिनका कोई यूज नहीं है बिजनेस को. सो व्हाट द मैनेजमेंट कैन डू? द मैनेजमेंट कैन सेल दोज एसेट्स. क्लियर है? सो वी हैव डन द ऑब्जेक्टिव्स. अब फंक्शंस में भी ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स के सेम है. तो मैंने क्यों एक साथ ये चीजें करवाई हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड एडवांटेजेस आर सिमिलर. So let's start with functions. Maintaining systematic accounting record. We have already discussed in objectives. Then we have preparation of financial statements. Financial statements क्या? Trial balance, profit and loss account, then balance sheet. Then there is a legal requirement. अब क्या होता है? Obviously
इफ यू आर अर्निंग एनी प्रॉफिट, आप किसी बिजनेस में हो, यू हैव टू पे टैक्सेस ऑल्सो। तो वो टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना, गवर्नमेंट को हमें कुछ टैक्स पे करना होता है, तो उस टैक्स पे करने के लिए वी हैव टू फाइल द रिटर्न ऑल्सो। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और वो जो रिटर्न किस तरीके से कैसे फाइल होगी, ओनली इफ वी हैव अ प्रॉपर accounting record, that we would be able to file that return only if we have a proper accounting record. अगर accounting record नहीं होगा properly, so we won't be able to meet up the legal requirements. We won't be able to file the return properly. तो वो हमारे लिए illegal हो जाएगा हमारे part के लिए. So it also helps in meeting legal requirements also. देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को चाहिए होती है, मैंने जैसे बताया था, लेंडर्स को चाहिए, एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों चाहिए? कि दे शुड नो वेदर दे शुड इन्वेस्ट देयर मनी ऑन दैट कंपनी और नॉट। देन असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये वाला पॉइंट भी सेम है। सो असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ये वाला पॉइंट इज सेम एज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है अपने फ्यूचर डिसीजंस के लिए कि वो फ्यूचर में क्या डिसीजन ले एज पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड टू देम। नेक्स्ट फाइनली वी हैव एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? हमें इससे एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट सेम हो गया, इट रिप्लेसेस मेमोरी। सो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स सब कुछ चीजें नहीं मेमोराइज कर सकते, सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड। तो अगर हमें कुछ याद भी नहीं है तो हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड देख लेंगे और उसमें हर चीज आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट वी हैव फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मीन्स वी कैन कंपेयर आवर प्रॉफिट्स विद द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर और उससे भी पिछले साल के, तो वो कंपैरेटिव स्टडी बताती है। इट फैसिलिटेट्स लोन ऑल्सो, टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो। कोई बैंक, कोई लेंडर आपको लोन दे ना दे, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर पता लगा लेगी कि आर यू एबल टू पे ऑफ द लोन्स ऑन टाइम और नॉट। तो अगर वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाती हैं, कभी भी कोई बैंक से अगर कंपनी लोन लेती है तो सबसे पहली चीज़ वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाती हैं। क्यों मंगवाती हैं? क्योंकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही उसको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ही जो बैंक है उस कंपनी को लोन प्रोवाइड करेगा। देन टैक्स लायबिलिटी, सो हम जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बेसिस पे वी पे टैक्सेस ऑल्सो, लाइक वी फाइल रिटर्न ईयरली बेसिस। नेक्स्ट, इट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, कि आगे आने वाले टाइम पे हम अपनी कंपनी की किस तरीके से प्लान करें, किस तरीके से ग्रोथ करें। देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर किसी कंपनी में आना चाहता है या कोई डिसॉल्व हो गई है पार्टनरशिप, तो सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए कि किसको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना लॉसेस भर रहा है, कौन से पार्टनर को कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट देना चाहिए, इसको जानने के लिए वी शुड हैव अ प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और अगर प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होगा, सो वी वोंट बी एबल टू कम अप विद अ सेटलमेंट इन अ प्रॉपर वे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग. So we have studied objectives, functions and advantages. So now let's discuss our next. Let's start with the role of accounting now. ये भी बहुत simple है. We have studied advantages. We have studied the functions also. So now the next topic is role of accounting. Same ही points हैं. बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी फिर से learn करने की ज़रूरत नहीं है. So number one thing is maintaining systematic records. So I have explained this topic कि accounting business की सारी information को record करता है and systematically करता है. किसकी हेल्प से? अकाउंटेंसी की हेल्प से। अकाउंटेंसी क्या प्रोवाइड करता है? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। और इतने अच्छे तरीके से रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अगर फॉलो किए हैं अकाउंटिंग ने, तो वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही प्रोवाइड करेगा। देन इट गिव्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बताया, हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनती है, ईयरली बेसिस पे ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जाती है एंड ईयरली बेसिस पे बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं एंड उसके बेसिस में जो मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि फ्यूचर में उनको क्या करना है बिजनेस के साथ। देन इट फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स, दैट वेदर अब बहुत सारे बैंक्स हैं, इसके बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ही कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं एंड कितना प्रोवाइड करना है, दैट थिंग ऑल्सो दे डिसाइड as per the financial statements given by the company. Then comparative study. They can compare the profit and loss of present year with the previous year. ठीक है। सेल ऑफ बिजनेस, अगर बाई चांस बिजनेस को सेल करना है तो कितना पैसा लगाना चाहिए या कितना हमारा बिजनेस का वर्थ कितनी है, वो हमें कहाँ से पता चलेगी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। सो सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स पे करेगी कंपनी, वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। देन एविडेंस इन कोर्ट, कोई भी इलीगल चीज हो जाती है, कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल कर देता है, तो द कंपनी कैन इजिली गो एंड शो दीज डॉक्यूमेंट्स टू द
कोर्ट एज एन एविडेंस। वाई? बिकॉज ये जो अकाउंटिंग बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल्स करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, तो उनकी प्रॉपर तरीके के मेंबरशिप नंबर जाता है, जिसने भी बैलेंस शीट फाइल करी है, जिसने भी रिटर्न फाइल करी है, उसका स्टैंप लग के जाता है। सो दीज आर ऑल लीगल थिंग्स। तो इसका मतलब है कि बहुत एक्चुअली में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत सिस्टमैटिकली मेंटेन किए गए हैं एंड लीगल प्रॉपर लीगल रूल्स फॉलो किए गए हैं, तभी इनके लिए एक प्रोफेशनल्स हायर करे जाते हैं। कोई भी एवं सा बंदा आके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बना सकता। नाउ लेट्स डिस्कस लिमिटेशंस। अब ठीक है, अब बहुत अच्छी चीजें होती हैं। अब नोबडी इज परफेक्ट, ये एक स्टेटमेंट है ना, एक फ्रेज है कि नोबडी इज परफेक्ट। ऐसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ लूप होल्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, बट फायदे बहुत हैं, लिमिटेशंस कम है, बट ठीक है, वो भी हमने पढ़ने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। इसको फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ एस्टिमेशंस मेड वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज्ड एनी मशीनरी। अब मैं क्या कहती हूँ, मुझे लगता है कि ये मशीनरी सालों साल चलेगी, तो जो उस पर डेप्रिसिएशन लगना है, अब मैं ये वाली टर्म्स आपको आने वाले टाइम पे समझाने वाली हूँ, तो वो मैं हर साल का लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये मशीनरी है बहुत साल चलेगी, तो ये मैंने एस्टिमेशन लगाया है, बट एक्चुअली में कितनी चलेगी आई डोंट नो। सो इसलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं दी जाती है अकाउंटिंग में। देन अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू द सेम एग्जाम्पल। अब क्या होता है कि एक प्रिंसिपल है, अकाउंटेंसी ने बताया हुआ है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी जो है बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगी। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बिक जाती हैं या कुछ बंद हो जाती हैं कंपनीज, तो यहाँ पे इसलिए अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक द कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट कैसे है, कैसे स्किल्स हैं मैनेजमेंट के पास, कैसे लोग काम करते हैं वहाँ पे, कौन से टेक्निकल स्किल्स यूज किए जाते हैं, कौन सी प्रोफेशनल टेक्निक्स यूज की जाती है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ऑल्सो इग्नोर्ड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दे इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। ये सारी जितने भी हमने ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने अप्रैल के महीने में सबसे पहली चीज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है दैट वी मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। और बेसिकली जनरली हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। तो हम जितने भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो हम 31 मार्च को बनाते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी हमारा ईयर एंड हुआ है। सो बेसिकली अब हमने बैलेंस शीट बनाई 31 मार्च को। अब लेट्स से मैंने कोई मशीनरी खरीदी होगी 1 या 2 अप्रैल को। अब उस टाइम पे लेट्स से मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है। अब आज की डेट में उसकी वैल्यू बढ़ के हो सकता है 5 लाख हो गई हो, बट मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 या 2 लाख की दिखाऊंगी जितने की मैंने मशीनरी खरीदी है। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट, बिकॉज मैंने खरीदी ही कॉस्ट पे, जो कॉस्ट है मेरा 1-2 लाख का, अब 5 लाख की हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या करता है? इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज, मनी वैल्यू को नहीं कंसिडर करता, जितने की वैल्यू है उसी वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में शो करेगा। इसकी कहीं इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आज की डेट में मशीनरी कितनी हो गई है। देन देर इज विंडो ड्रेसिंग ऑल्सो। बहुत सारी कंपनीज जानबूझ के अपने प्रॉफिट शो कर देती है, कंपनी के इलीगल काम कर लेती है, ताकि हम लोगों को, यूजर्स को ये दिखा सकें कि आवर कंपनी इज एक्चुअली डूइंग गुड। तो ये इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। So it is illegal basically. So we have done limitations. Now the next topic is users. अब बहुत बार मैं यूज कर रही हूँ कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को, इन सबको चाहिए होती हैं, ये सब यूजर्स ही तो हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से एक्चुअली में यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। सो फर्स्ट थिंग दैट द यूजर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 वी हैव इंटरनल यूजर्स and then we have external users. Internal users are those who are working in the organization only, who are working in the company itself. For example, company owners हैं, obviously उन्होंने कैपिटल लगाई है, अब उनको भी तो जानने का हक है कि whether our company is earning profit or incurring losses. So they need to know the financial statements every year. तो इसलिए ओनर्स को हक है, उनका राइट है, उन्होंने कैपिटल लगाया है, इतना पैसा लगाया है कंपनी में, किसी रेस्टोरेंट बनाने में, किसी कुछ भी बनाने में, स्टोर बनाने में, तो दे शुड नो द एक्चुअल प्रॉफिट दैट दे हैव अर्न्ड ड्यूरिंग अ ईयर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो मैं
कब से बताती हुई आ रही हूँ, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट आगे असिस्ट करता है मैनेजमेंट को कि वो क्या डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्यों जानना जरूरी है कि भाई अगर कंपनी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तभी तो उनको ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, तभी तो उनकी हाइक डिसाइड होएगी, प्रमोशन डिसाइड होएगी। अगर कंपनी बहुत लॉसेस में है तो वो तो भूल जाओ भाई, कोई हाइक नहीं मिलने वाली, कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाली। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कोविड के केसेस में बहुत सारी कंपनीज लॉसेस इनकर कर रही थी, यस और नो। तो बहुत सारी कंपनीज में एम्प्लॉइज ले ऑफ हो गए थे और बहुत सारी कंपनीज में प्रमोशन नहीं दी जा रही थी। क्या रीजन था? क्योंकि कोविड की वजह से वो कंपनी इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाई, उस साल वो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाई। सो उनको कहाँ से ये चीज पता चली? ऑब्वियसली थ्रू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एम्प्लॉइज को भी बहुत जरूरी होता है इनका जानना। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल यूजर्स। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्यों जानना है? बाई चांस कंपनी को कोई लोन लेने की जरूरत पड़ गई तो सबसे पहली चीज कंपनी बोलेंगे, आओ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ मुझे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आपका प्रॉफिट इतना है कि आपकी कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है तो ही हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। देन वी हैव इन्वेस्टर्स। आई गिव, जो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहती हूँ, तो मैं किस बेसिस पे खरीदूंगी? बाय सीइंग देयर एनुअल रिपोर्ट्स, बाय सीइंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्रेडिटर्स वही होते हैं जिनसे हम पैसा उधारी पे लेते हैं, तो वो लोग भी क्यों देंगे? क्योंकि अगर हमारी कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही होगी, और वो कहाँ से मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। देन गवर्नमेंट को अपनी नेशनल इनकम निकालनी होती है, उसके बेसिस पे उसको चाहिए होती है जीडीपी पता लगानी होती है। देन कंज्यूमर्स को ये जानना होता है कि भैया हमारे जितना भी प्रोडक्शन हुई है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी कितनी प्रोडक्शन है, क्या प्राइस है, ताकि कंज्यूमर्स जो है एक्सप्लॉइट ना हो। देन पब्लिक को तो सबसे जानना जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी है इस कंपनी में, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और इंक्रीज हो सकते हैं इस कंपनी में। फॉर एग्जांपल, इफ द रेस्टोरेंट इज एक्सपैंडिंग, एक स्टोर खोला, एक ब्रांच खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, तो अगर किसी को जॉब अप्लाई करनी है वहाँ पे एज अ शेफ या एज अ वेटर, तो वहाँ जाके वो देख सकता है कि अच्छा ये वाली जो रेस्टोरेंट है, ये वाला जो स्टोर है बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खोल रहा है, तो मैं वहाँ जाके अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो वाला जो रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो पब्लिक को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो बहुत सिंपल था, बस ये याद रखो दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बिजनेस की मनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जाती है। कितना पैसा कमाया है, कितना लॉस है, कितना एक्सपेंसेस हैं, कितने खर्चे हैं, कितने एसेट्स हैं उसके पास, या फिर कितना कैपिटल लगाई गई है ओनर ने उस कंपनी पे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है। इन सबको हम आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।